हम आसान तरीका से बना सकते हैं। चुटकी भर में देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले देखिए, ये है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल। सबसे पहले इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है वो सबसे पहले रखा जाता है। मतलब सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को रखा जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो हम यहां पर वही किए हैं, एम इज आर। सबसे पहले ये हो गया मेरा हेल्पिंग वर्ब। ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। और उसके बाद जो है सब्जेक्ट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट। तब उसके बाद दिया हुआ है वर्ब का चौथा रूप। उसके बाद दिया हुआ है ऑब्जेक्ट, है ना। तो आप देखिए ये रूल है, नियम। अब इस नियम के अनुसार से आपको बताने जा रहा हूं। देखिए सबसे पहले हम फिर वही तरीका से एक नॉमनिक तैयार करते हैं। तो सबसे पहले इसका नाम हम क्या रखते हैं, यहां पर रखते हैं, ऊपर में जगह खाली इसीलिए यहां पर रखते हैं। वन हो गया ये, है ना। अब उसके बाद ये वन हो गया और इसका नाम हो गया ये टू हो गया, ये टू। और ये हो गया आपका थ्री, ये आपका थ्री। और ये आपका हो गया फोर, है ना। तो ये हो गया एम इज आर। यहां से यहां तक क्या हो गया, एम इज आर वन हो गया, इसका नाम रख दिए। और ये आपका जो है सब्जेक्ट टू रख दिए। ये आपका थ्री हो गया और ये आपका फोर हो गया। अब देखिए उसके बाद जो है आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। उसके बाद देखिए अब जो है इस 1 2 3 4 में हमें देखना है कि हम किस प्रकार से इस सेंटेंस को आराम से बना सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, बढ़िया से ध्यान दीजिए। थोड़ा आंख नजर को सब कुछ को जो है ना बोर्ड पर ध्यान दीजिए, तब आपसे बनेगा सेंटेंस, ऐसे में थोड़ी ना होगा। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले यहां पर क्या है, क्या दिया हुआ, क्या मैं स्कूल जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं, स्कूल। हाँ, तो सबसे पहले जब क्या है तो ये जो क्या उसके अनुसार से पहले ये ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या है, सब्जेक्ट। मैं क्या है, सब्जेक्ट। अब यहां पर जो मैं है तो मैं का अंग्रेजी क्या होता है, आई होता है। तो आपको मैंने बताया कि आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, एम। तो सबसे पहले हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एम। तो उसके बाद जो है एम के बाद अब सब्जेक्ट देना है ना। अब एक चीज आपको समझा रहा हूं, एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं, हिंदी में भी एक तरीका से बता रहा हूं। एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा ध्यान से। सबसे पहले हमें इसमें भी जो है एक कह रहा है तो यहां भी हम वन रख देते हैं, वन। ये हो गया। उसके बाद कह रहा है सब्जेक्ट कहां है, तो मैं हो गया, सब्जेक्ट टू हो गया। उसके बाद जो है वर्ब कहां है, तो जा रहा क्या है, वर्ब है। तो ये हमारा वर्ब हो गया, इसका नाम थ्री हो गया। ऑब्जेक्ट हमारा स्कूल हो गया, तो ये इसका फोर हो गया। अब इस तरह से 1 2 4 3 रख दिए हैं। अब इस सेंटेंस को हम बनाते हैं, तो ध्यान से समझिएगा आप लोग, है ना। तो यहां थोड़ा सा आराम से देते हैं ताकि जो है समझने में दिक्कत ना हो। ये स्पेस होना चाहिए सेंटेंस बनाने के लिए ना। तो सबसे पहले देखिए वन क्या है, क्या मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तब यहां पर सब्जेक्ट टू हो गया। उसके बाद जो है ये स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ये जा रहा क्या है, हमारा क्या है, वर्ब हो गया। यहां पर जो है ये इसके अनुसार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले वन का लिखा जाएगा। तो यहां पर जो है हम क्या करते हैं, तो इसके अनुसार से क्या लिखेंगे, यहां पर हो जाएगा एम। एम के बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट करा, दो हो गया सब्जेक्ट, तो यहां पर क्या लिखेंगे, आई, एम आई। उसके बाद जो है वर्ब का चौथा रूप हो गया। यहां पर थ्री मतलब जा रहा, तो यहां हम लिखेंगे गो के साथ क्या जोड़ेंगे, आई एन जी। तो क्या बना, गोइंग, एम आई गोइंग। तो कहां जाने की बात हो रही है, स्कूल, है ना। तो स्कूल के लिए जब जाने की बात होगी ना, वो डायरेक्शन दिखाने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे टू और उसके बाद देना है, क्या देना है, टू के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट स्कूल। तो गोइंग टू क्या लिखेंगे, स्कूल, है ना। ये पहला सेंटेंस बताए। अब इसी प्रकार से आपको हम नॉमनिंग के अनुसार से बता दिए। अब आप इस सेंटेंस को आप नॉमनिंग के अनुसार से, नॉमनिंग के आधार पर आप आराम से बना सकते हैं, है ना। तो मैं आपको एक बता दिया, आप इसको अपने मन से, अपने दिमाग से बनाइएगा।
देखिए सबसे पहले क्या है, हम एक बता दिए, अब आप आराम से हम इसको जो है ना बिना नंबरिंग का भी बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लगा हुआ है, तो क्या का मतलब हो गया, ये सब्जेक्ट देखना है, वे लोग है तो वे लोग के लिए क्या आता है, दे। तो दे के लिए आपको ध्यान रखना है, दे के साथ आर जुटता है। तो जब यहाँ क्या लगा हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हमें क्या देना है, सबसे पहले आर लिखना है, उसके बाद जो है तब सब्जेक्ट देना है आर दे, उसके बाद क्या लिखेंगे, आर दे, सॉरी वाई होगा, आर दे, उसके बाद टहल रहे हैं, ये क्या है हमारा वर्ब है। तो यहाँ आर दे वॉकिंग, क्या हो जाएगा, आर दे वॉकिंग, कहाँ चल रहा है, मैदान में, तो यहाँ पर आर दे वॉकिंग, तो यहाँ हो जाएगा इन द फील्ड है। तब ये सेंटेंस बन के तैयार हो गया। अब देखिए क्या राम मुझे पढ़ा रहे हैं, क्या राम मुझे पढ़ा रहे हैं, तो यहां पर देखिएगा तो यहां जो है लिखा हुआ है राम है, उसके बाद पहले क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले लिखेंगे इनके लिए राम थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आता है, ऐसे व्यक्ति का खास नाम हुआ, तो यहां हम लिखेंगे इज। तो इज के बाद क्या देना है, सब्जेक्ट राम हो गया तो हमें राम लिखना है, इज राम, तब उसके पढ़ा रहे हैं, तो यहां हो जाएगा इज राम, पढ़ाना का क्या होता है, टीच, तो इसके साथ आई जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, टीचिंग, इज राम टीचिंग। उसके बाद किसको पढ़ाना, तो मुझे पढ़ा, तो इज राम टीचिंग क्या हो जाएगा, मी, है ना। तो ये सेंटेंस बन गया इज राम टीचिंग मी, है ना। तो आप देखिए दूसरा है, क्या तुम अंग्रेजी सीख रहे हो, तो क्या तुम अंग्रेजी सीख रहे हो, तो इसके लिए क्या होगा, यहां पर हमें देखना है सबसे पहले तुम है, तुम इसका अंग्रेजी होता है यू, तो यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है, तो आर जब लगता है तो सबसे पहले जब क्या लगा हुआ है, तो आर हमें हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रखना है, तो क्या लिखेंगे आर, तब हमें सब्जेक्ट देना है यू, आर यू, तब हमें क्या करना है, वर्ब को देना है, तो आर यू सीखना, तो ये हो गया सीख रहे हैं, तो इसका मतलब इसका अंग्रेजी हो जाता है लर्न, है ना। तो यहां पर लिखेंगे LERNING लर्निंग, आई जुड़ जाएगा तो वर्ब का चौथा रूप हो जाएगा, आर यू लर्निंग, तो क्या कर रहे हैं, तुम मुझे क्या पढ़ा रहे हो, तो अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, तो यहां पर अंग्रेजी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो आर यू लर्निंग इंग्लिश, है ना। ये हो गया मेरा सेंटेंस। अब देखिए तीसरा सेंटेंस क्या दिया हुआ है, क्या वह सेब खा रहा है, तो आप देखिए क्या वह सेब खा रहा है, तो इसका मतलब सबसे पहले हमें सब्जेक्ट देखना है किस पर्सन में है, तो थर्ड पर्सन में है, थर्ड पर्सन में ही हो गया, तो ही के साथ क्या लगता है, इज लगता है, तो इज जब लगता है तो क्या वाला सेंटेंस है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें इज देना है, क्योंकि रूल के अनुसार से सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, तब वर्ब का चौथा रूप, तब ऑब्जेक्ट, तो यहां पर हमें लिखना है इज के बाद देना है तब ही, इज ही, उसके बाद देना है क्या, तब हमें वर्ब देना, वर्ब का चौथा रूप, इज ही ईटिंग, ईट के साथ आई जुड़ जाएगा तो बन जाएगा ईटिंग, उसके बाद क्या खा रहे हैं, सेब खा रहे हैं ना, तो यहां हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, सेब है, तो हमें लिखना है इज ही ईटिंग एन एप्पल, हाँ ये सेंटेंस बन गया। अब देखिए फिर दूसरा, अब ये रूल के माध्यम से ही सब सेंटेंस बना रहे हैं, ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए अब उसके बाद अंतिम सेंटेंस बचा हुआ, क्या गाय घास खा रही है, तो क्या गाय घास खा रही है, तो सबसे पहले हमें देखना है, तो यहाँ पर गाय क्या है हमारा, ऐसे तो कॉमन नाउन होता है लेकिन सब्जेक्ट भी है, तो यहाँ पर जो है ये सब्जेक्ट है गाय, तो गाय से गाय के साथ हमें क्या देना पड़ता है, तो यहाँ पर याद रखना है गाय हमारा सिंगुलर में आता है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर में इसके साथ हमें क्या करना है, इज जोड़ना है, तो यहां जब क्या लगा हुआ है तो इसका मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहां पर सबसे पहले हम इज लिखेंगे, इज द काउ, सब्जेक्ट हो गया काउ, उसके बाद जो है तब हमें देना इज द काउ, वर्ब लगाना है, वर्ब का चौथा रूप खा, तो इसके साथ हो जाएगा ईट के साथ आई जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, ईटिंग, तो क्या खा रहा है, गाय क्या खा रही है, तो घास खा रही है, तो इसका मतलब घास क्या है मेरा, ऑब्जेक्ट है, तो ईटिंग ग्रास। देखिए बन गया ये सेंटेंस, आराम से हम इस रूल के माध्यम से बना दिए सभी सेंटेंस को। हाँ तो आप देखिए सबसे पहले जो है आपको याद रखना होगा रूल को, दिमाग में सेट कर लीजिए रूल को, ताकि जब कभी भी सेंटेंस आप बनाइएगा कोई भी पूछेंगे तो आप जो है उस रूल को याद रखिएगा, आप आसानी से कोई भी सेंटेंस को बना सकते हैं, है ना। तो देखिए आपको हम अभी आसान तरीका से आप इस रूल के माध्यम से हर सेंटेंस को बनाए,
तो आप इसी तरीका से आप भी अपने कॉपी कलम निकाल करके आप जो है सेंटेंस को बनाइए। देखिए आपका सेंटेंस जो है रूल के माध्यम से बनाइएगा तो हर सेंटेंस आपका बनेगा और अच्छा तरीका से आप समझ जाइएगा। और ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। तो धन्यवाद।